तो दोस्तों नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में। और मैं हूं एकेएस राजवीर, दोस्तों आपका अनअकैडमी और यूट्यूब एजुकेटर। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज मैंने चालू की थी, जिसमें मैंने 10 वीडियो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। और दोस्तों ये है 11th वीडियो। अगर आपने सभी 10 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज आप देखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये समझिए कि आपके लिटरेचर के सारे कॉन्सेप्ट लगभग जो एजेस से रिलेटेड है कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों वो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डायरेक्टली उनके लिंक्स भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं आपसे ट्रांजिशनल एज के बारे में, और थोड़ा सा बताऊंगा दोस्तों आपको ट्रांजिशनल एज के बारे में। क्या है ये ट्रांजिशनल एज? दोस्तों मैंने आपके साथ नियो क्लासिकल एज कवर किया, और नियो क्लासिकल एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नियो क्लासिकल एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: रेस्टोरेशन, अगस्टन एंड ट्रांजिशनल पीरियड, जिसे हम एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है वैसे आपकी स्क्रीन में दोस्तों दिया हुआ है। यह है टाइम पीरियड 1745 से 1798 तक। कहीं कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस भी मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, एज ऑफ सेंसिबिलिटी को, फिक्शन राइटिंग कैसी थी इस टाइम पीरियड में, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों प्री रोमांटिक्स जो थे आपके, जिन्हें हम ग्रेवयार्ड पोएट्स के नाम से जानते हैं, और दोस्तों अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड यानी अदर ऑथर्स कौन कौन से थे, कौन से प्ले राइट्स थे, कौन से फिक्शन राइटर्स थे, कौन से नॉवलिस्ट थे, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों मैं एट लेंथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे साथ ट्यून रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। अब शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैं एकेएस राजवीर हूं। यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए दोस्तों आप अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए भी आप दोस्तों मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, पूरी प्रोसेस मैं आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। और ये है यूजीसी नेट के चार्जेस, टीजीटी और पीजीटी के चार्जेस के लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सारे डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा। दोस्तों अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके मेन वीडियो पर आ जाते हैं और डिस्कशन करते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी को के बारे में। दोस्तों इसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन और ट्रांजिशनल एज, इसे 3 नामों से जाना जाता है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन, ट्रांजिशनल एजेस एज। अगर गाइस ये तीनों नेम कहीं पर भी आपको मिल जाएं, बस आप याद रखेंगे कि ये सेम ही एज के बारे में बात हो रही है। 1745 से 1798 के बीच की बात हो रही है। दोस्तों इसे सेंसिबिलिटी एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाइज इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर सेंस, इंस्टिंक्ट, फीलिंग और ओरिजिनल जीनियस की बात हो रही थी। जहां नियो क्लासिकल की बात करें गाइज, सो डायडेक्टिक इन नेचर, बाउंडेड विद रूल्स, दे वर टॉकिंग अबाउट परफेक्शन, डायडेक्टिक इन नेचर उनकी राइटिंग थी। तो दोस्तों ये जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही थी, और ये बैकग्राउंड प्रिपेयर हो रहा था रोमांटिक एरा के लिए। दोस्तों इस पीरियड के सबसे प्रोमिनेंट जो आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑथर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दोस्तों आप इनके बारे में जरूर जानते होंगे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वही जिन्होंने लिखा है लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जहां पर दोस्तों मेटाफिजिकल टर्म आया है। ठीक है, यस, सैमुअल जॉनसन वही थे दोस्तों जिन्होंने गाइस, जिनके ऊपर जेम्स बॉसवेल ने एक वर्क लिखा है लाइफ ऑफ जॉनसन गाइस। और सैमुअल जॉनसन ही इस एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे और गाइस राइटर थे इवन। और आप ये समझिए कि इन्होंने शेक्सपियर पर भी लिखा है गाइस। यस, शेक्सपियर पर लिखा। और अगर बात किया जाए दोस्तों तो शेक्सपियर की 3 यूनिटीज को इन्होंने डिफेंड भी किया है। दोस्तों इस एज की जो बिगिनिंग है वो होती है पोप की डेथ के साथ, यानी कि इसके पहले मैंने अगस्टन एज कवर किया था। आपको दोस्तों पता होगा, अगर आपने लेक्चर देखे होंगे, अगस्टन एरा
अगस्टन एरा के प्रोमिनेंट जो ऑथर थे वो थे एलेक्जेंडर पोप गाइस, ठीक है, यस। तो ये पोप की डेथ के साथ बिगिन होती है और यू नो गाइस, और लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ। लिरिकल बैलेड जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलिंस दोनों ने मिल करके पब्लिश किया था, उस लिरिकल बैलेड के गाइस पब्लिकेशन के साथ इस एज की एंडिंग हो जाती है। और दोस्तों इस टाइम पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन भी हुए, जैसे दोस्तों जेम्स वॉट ने गाइस स्टीम इंजन बनाया था 1769 के टाइम पीरियड में। 1733 में जॉन के ने दोस्तों फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किया था, जिससे बुनाई को बहुत इजीली किया जा सके। यह है दोस्तों पिक्चर फ्लाइंग शटल की। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं 1764 में, तो हर ग्रेव्स ने एक इन्वेंट किया था स्पिनिंग जॉनी गाइज, यस। और ये क्या है स्पिनिंग जॉनी? सो ये दोस्तों इस टाइप की एक मशीन होती है जो स्पिनिंग के काम आती थी। दोस्तों सिंपल मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइम पीरियड ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए काफी बड़ा इंट्रोडक्शन, यू नो गाइज, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इंट्रोडक्शन नहीं, कंट्रीब्यूशन दिया। और दोस्तों एक और बड़ा इंसिडेंट है इस टाइम पीरियड में, वो ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे सो इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी डिफरेंट कंट्रीज में। इवन अमेरिका को भी गाइज इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया था। लेकिन दोस्तों इन्होंने इस टाइम पीरियड में, यानी अमेरिकन कॉलोनी में को गाइज इन्होंने 1776 में, समझ लीजिए गाइज कि अमेरिकन कॉलोनी जो थी इन्होंने खो दी गाइज, यस। एंड यू नो गाइज 1757 ये इंडिया में बहुत अच्छे से पांव जमा चुके थे, अपनी कॉलोनी पूरी बना चुके थे दोस्तों। और आपको पता ही है कि 1857 में जस्ट आफ्टर 100 ईयर पहली क्रांति भी हो चुकी थी। इस टाइम पीरियड के बैकग्राउंड में दोस्तों जीन जैक्स रूसो, वॉल्टेयर जैसे बहुत ही अच्छे फिलोसोफर का रोल आता है। अगर जीन जैक्स रूसो की मैं बात करूं तो जीन जैक्स रूसो की एक बहुत अच्छी बात, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर चैंड गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है गाइस। और एक सबसे बड़े में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की बात करना चाहूंगा आप सबसे दोस्तों, जिसे रोमांटिक एरा में भी हम देखेंगे और अभी भी देखेंगे, और यह है दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसका कोट है लिबर्टी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी गाइस। सो तीन चीजों पर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फोकस किया। और टाइम पीरियड है दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1789 गाइस, यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड। तो ये तो रही दोस्तों थोड़े से बैकग्राउंड की बात। अब आप ये जानिए कि जो गाइस फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके पीछे क्या रीजन था। दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली जो फ्रांस में हुआ, लुइस गाइस, और यहां पर आप देख सकते हैं 16th जो था फ्रांस का, उसकी वाइफ का नाम था मारिया। और ये दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऐसा रेवोल्यूशन हुआ है उसके पीछे रीजन था कि अपर क्लास सोसाइटी की लैविशनेस और उनका गाइस अय्यासी वाला जीवन, लाइफ। सो नोबेलिटी एट दैट टाइम, सो नोबेलिटी वाज एंजॉयिंग गुड थिंग्स, एंड यू नो कि जो पीपल्स थे, जो कॉमनर्स थे, सो दे वर डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स, हायर टैक्सेशन, एंड देन गाइज यू नो बहुत सारे लोग कलेक्ट हुए। और कलेक्ट होने के बाद यू नो गाइज जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पीरियड में 1789 की बात है, यू नो जो सरकारी ऑफिसेस थे वहां पर यू नो कि जो भी वहां के वीपन्स एंड ऑल थे, सो उन वीपन्स एंड ऑल को लूटा गया। एंड बाद में गाइज बेसिल जेल की तरफ सब लोग गए और बेसिल जेल को गाइज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बिकॉज बेसिल जेल में ही लोगों को, क्रिमिनल्स को रखा जाता था। और आपको पता होगा दोस्तों कि चार्ल्स डिकेंस ने एक बहुत ही बढ़िया वर्क लिखा है, टेल ऑफ टू सिटीज, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड पर बात करता है। दोस्तों मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या था, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वलिटी की बात करते हैं ये लोग। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1765 के टाइम पीरियड में एक क्लब बनाया था जिसको फेमसली दोस्तों जॉनसन लिटरेरी क्लब के नाम से जाना जाता है। और जॉनसन लिटरेरी क्लब में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर थे, इनके नाम है जैसे ब्रुक, पिट, फॉक्स, गिबन, गोल्ड स्मिथ और दोस्तों अदर्स भी इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थे।
दोस्तों एज ऑफ सेंसिबिलिटी में बहुत अच्छे अच्छे आपके ऑथर्स भी थे, जैसे एडमंड ब्रुक, एडवर्ड गिबन, जेम्स बॉसवेल एंड जॉनसन गाइज। इस टाइम पीरियड में कौन कौन से नॉवलिस्ट थे जो एक्टिव थे? तो उन नॉवलिस्ट के नाम है दोस्तों हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस स्मॉलेट एंड लॉरेंस ईस्टर्न। दोस्तों यहां पर बात याद रखिएगा कि यही थे फोर व्हील्स ऑफ नॉवल। फोर व्हील्स ऑफ नॉवल का मतलब है कि फोर नॉवलिस्ट, रिचर्डसन, फील्डिंग, ईस्टर्न एंड स्मॉलेट, इनको हम बोलते हैं फोर व्हील्स ऑफ नॉवल। रिचर्डसन का पामेला इंग्लिश का पहला नॉवल कंसीडर किया जाता है दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। और कुछ प्रोमिनेंट पोएट भी थे इस टाइम पीरियड में, जिनमें से मैं दोस्तों दो के नाम अगर यहां पर ले लूं, विलियम कॉपर एंड बिशप पर्सी गाइज, यस थॉमस बिशप पर्सी। अब दोस्तों इनके वर्क्स की बात भी मैं करूंगा, जेम्स थॉमसन के वर्क की भी बात करूंगा, सारे के बारे में गाइज मुझे बात करनी है। दोस्तों आप जानते हैं सैमुअल जॉनसन को। सैमुअल जॉनसन डिक्शनरी के लिए दोस्तों अपनी फेमस है। सैमुअल जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर के लिए फेमस है। सैमुअल जॉनसन लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स के लिए मशहूर हैं, फेमस हैं गाइस। यस, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बेसिकली कोई डॉक्टर नहीं थे, ना इन्होंने पीएचडी किया था, बट गाइस स्टिल ही वाज नोन एज द डॉक्टर जॉनसन गाइस, है ना। जेम्स बॉसवेल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जेम्स बॉसवेल ने लिखा था लाइफ ऑफ जॉनसन, और ये दोस्तों बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म में अपने आप में एक लैंडमार्क वर्क है। सैमुअल रिचर्डसन ने दोस्तों क्लैरिशा, चार्ल्स ग्रैंडिशन और गाइज अदर वर्क्स भी लिखे, जैसे पामेला। तो पामेला दोस्तों इसके पहले लिखा गया था, आप सबको पता ही होगा। हेनरी फील्डिंग, तो दोस्तों हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स और एमिलिया जैसे वर्क्स को लिखा। ओलिवर गोल्ड स्मिथ दोस्तों सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, विकार ऑफ वेकफील्ड, और दोस्तों सी स्टूप्स टू कंकर, ये दोस्तों इनके वर्क हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ के। बिशप पर्सी की अगर मैं बात करूं तो रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री। दोस्तों इस पर्टिकुलर वर्क को, ये एक बैलेड का कलेक्शन है और इसे रोमांटिक एरा का गाइज की पहला वर्क कंसीडर किया जाता है, कि यहां से बेसिकली रोमांटिक एरा मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है, कि यहां से बिशप पर्सी के रेलिक से गाइज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क, जहां पर बहुत सारी गाइज बैलेड्स को कलेक्ट किया गया है। टॉमस ग्रे गाइज, अब यहां पर नाम आ जाता है ग्रेवयार्ड पोएट्स का। और ये जो ग्रेवयार्ड पोएट्स थे दोस्तों, ये कौन थे? अगली वाली स्लाइड में बहुत अच्छा डिटेल मैंने दिया है आपके लिए, बिल्कुल। तो भाई और बहनों प्लीज, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो बगल में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पूरी लेक्चर की सीरीज देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते होंगे आप, गाइस आई एम टेलिंग यू 100% बेनिफिट अगर ना मिले तो बताइएगा, कॉन्फिडेंस से कहता हूं। इसके बाद दोस्तों विलियम ब्लेक, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और विलियम ब्लेक के साथ साथ गाइस वर्ड्सवर्थ भी इस टाइम में एक्टिव हो गए थे। एडवर्ड गिवन, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। एडमंड ब्रुक की अगर बात करें, अमेरिकन टैक्सेशन, स्पीच ऑन कंसिलिएशन, एंड गाइस अदर वर्क भी है, एक सबलाइम करके एडमंड ब्रुक का वर्क भी है दोस्तों। यस, उस सबलाइम वर्क वाले टाइटल वर्क का क्या टाइटल है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो पता कीजिए और लिखिए। दोस्तों गोथिक नॉवल भी इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हो चुका था राइटिंग। कासल ऑफ ओट्रांटो, होरेस वॉलपोल एंड रेडक्लिफ, मैथ्यू ग्रेगरी लेविस। सो दोस्तों गोथिक नॉवल भी प्री रोमांटिक पीरियड में ही स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कासल ऑफ ओट्रांटो जब आया था गाइज, उसका ईयर क्या है वो बिल्कुल आप समझते हैं कि बिशप पर्सी का वर्क रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, और गाइज जो आपके ये हैं यानी हॉरेस वॉलपोल, जिसमें मैनफ्रेड नाम का गाइज कैरेक्टर है। ये हॉरेस वॉलपोल का वर्क कासल ऑफ ओट्रांटो भी उसी टाइम पीरियड में आया था। कब आया था ईयर में लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में गाइज। अब मैं बात कर लेता हूं ग्रेवयार्ड पोएट्स की। दोस्तों ग्रेवयार्ड पोएट या चर्च यार्ड पोएट, बस एक ही बात है, आप दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। और इनकी पोएट्री के साथ गाइज प्री रोमांटिक जो पीरियड है इंग्लिश का, वो स्टार्ट हो जाता है।
और इनकी जो पोइट्री है दोस्तों उसमें क्या क्या मिलने वाला है, ग्लूमी मेडिटेशन, मोर्टैलिटी, स्कल्स, कॉफिन्स और गाइस बहुत सारी चीजें ग्रेवयार्ड का डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है। मेजर पोएट ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स गाइस कौन कौन से हैं, या ग्रेवयार्ड मेजर पोएट्स कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखें, टॉमस ग्रे, टॉमस पार्नेल, रॉबर्ट ब्लेयर, एडवर्ड यंग। टॉमस ग्रे का गाइस एक वर्क है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और समझ लीजिए कि ये पोयम आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं कौन सी गाइस, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये गाइस इसकी ओपनिंग लाइंस हैं और आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती। तो देखें, टॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बहुत ही फेमस वर्क है ग्रेवयार्ड पोएट्स का। टॉमस पार्नेल का गाइस नाइट पीस ऑन डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है गाइस। रॉबर्ट ब्लेयर का वर्क है द ग्रेव, और एडवर्ड यंग का वर्क है गाइस नाइट थॉट्स। सो ये हैं आपके ग्रेवयार्ड पोएट्स, इवन आपके जॉन कीट्स को एंड बहुत सारे अदर पोएट्स को भी ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स में शामिल किया जाता है। बट यहां पर दोस्तों मैंने प्रोमिनेंट फिगर बताए हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, और दोस्तों अगली क्लास में मैं मिलूंगा और आपको बता दूं कि अगली क्लास में मेरा टॉपिक होगा रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। रेडी रहिएगा दोस्तों, सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन, कोई भी चैनल आपको इतनी बेहतर कलेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये मेरा वादा है आपसे। आप ट्राई कीजिए और फिर एक बार इस चैनल पर आइएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और एक शेयर से गाइस आपका सपोर्ट मुझे मिलता है। तो बिल्कुल दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और हां, अगर आपको चाहिए कोर्सेस टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीटीजीटी, पीजीटी, तो दोस्तों बिल्कुल आप मेरे कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और आप मैसेज कीजिए इस नंबर पर, सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको शेयर कर दूंगा। मेरा रेफरल कोड होगा, अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं मेरी अनअकैडमी पर, तो मेरा रेफरल कोड, फ्री कोर्सेज को लॉक करने वाला जो कोड है, अनलॉक करने वाला, वो है AKS राजवीर, जो दोस्तों है मेरा नाम। और यहां पर आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है, यही है दोस्तों AKS राजवीर। सो थैंक यू सो मच, बाय गाइज एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।